हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम आपका पहला लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस का फुल फॉर्म बोले तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स न्यूट्रिशन। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किस में होता है? प्लांट्स के लीव्स में। इसीलिए प्लांट्स के लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज या किचन ऑफ द प्लांट्स भी कंसिडर करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लेट अस नाउ स्टडी अबाउट ईच कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। वो सारे कंपोनेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide present in the air enters the leaf through small openings on its surface. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? हवा में, और ये लीफ में एंटर होता है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जो लीफ के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, और सिंगुलर में इसको स्टोमा बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टोमा होते हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड सेवरल एपिडर्मल सेल। हर एक स्टोमा के इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल होते हैं और कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। वही गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। जैसे आपको यहाँ में फिगर 1.2 में दिखाया गया है, ये है लीफ के सरफेस के ऊपर आपका स्टोमेटा यानी कि स्टोमा। ये है लीफ का अंदर वाला हिस्सा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा सुराख है लीफ के सरफेस के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। और ये स्टोमा का फिगर है आपको। स्टोमा ये है, और इसके इर्द गिर्द 2 क्या है? गार्ड सेल्स है, जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और इसके साइड में क्या है? एपिडर्मल सेल्स भी प्रेजेंट है। अब इसके बाद है आपका वाटर। अनदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज वाटर। दूसरा जो कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान चाहिए होता है वो है वाटर। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट का रूट एब्जॉर्ब करता है, और उसको लीव्स तक क्या कर देता है? वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। The transportation of water takes place through the pipe-like vessels present in the stem. ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, पानी का रूट से लीव्स तक पहुंचना, ये किसके थ्रू होता है? एक पाइप लाइक वेसल होता है, पाइप जैसा होता है। किस में प्रेजेंट होता है? वो स्टेम में, जिसके थ्रू पानी रूट से कहाँ तक पहुंच जाता है? लीव्स तक पहुंच जाता है। देन है आपका क्लोरोफिल। The color of the green leaves is green due to the presence of a green pigment called it chlorophyll. जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही इन लीव्स का कलर क्या है? ग्रीन होता है। इसी ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। However, a variegated leaf has both green and non-green plants. लेकिन कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें 2 कलर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कलर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। उनमें ग्रीन पार्ट भी होता है और उनमें नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द वेरीगेटेड प्लांट लीफ डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो वेरीगेटेड प्लांट का लीफ होता है ना, उसमें लीव में एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है और एक ग्रीन पार्ट होता है। जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका सनलाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़रूरी है, सबसे अहम रोल निभाता है ये। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज
use it to convert carbon dioxide and water into sugar that is stored in the form of starch. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होता है, सन से जो एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी को किस लिए यूज़ किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करने के लिए शुगर में, और उसको स्टोर किया जाता है उन्हीं लीव्स में, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये हो गया आपके कंपोनेंट्स जो कि आपको ये हो गया फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम ज़रूरत होती हैं। अच्छा बच्चों, हर एक कंपोनेंट के साथ आपको एक एक्टिविटी भी दिया गया है जिसके ज़रिए से आपको और ज़्यादा पता चल सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी होता है, वाटर लाइक क्लोरोफिल है या नहीं वो हम कैसे पता कर सकते हैं, सनलाइट किस लिए ज़रूरी होता है। बच्चों आप ये एक्टिविटीज़ घर पे ज़रूर देखना, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि ये सारे कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्यों हैं। हर एक एक्टिविटी को देखना आज हम यहीं पे रखेंगे, कल हम प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।